Hello everyone, welcome to biology classes. Our next topic is male reproductive system. इससे पहले हम लोगों ने डिफरेंस देखा था मेल और फीमेल के reproductive events में क्या डिफरेंस होता है. नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टडी करेंगे वो है मेल reproductive system. मेल reproductive system में सबसे पहले तो अगर हम पोजीशन देखें कि मेल की बॉडी में उनका जो reproductive organ है, जो reproductive parts है वो प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, तो इनका अगर लोकेशन देखें तो कह सकते हैं हम कि इट इज़ लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन. मेल का जो पेल्विस रीजन होता है वहीं पे क्या होता है, मेल का reproductive पार्ट प्रेजेंट होता है. उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट आते हैं जो कि पूरा मिलके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करता है. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, जिनको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. तो इट कंसिस्ट ऑफ, कह सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या कंसिस्ट करता है. अ पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है इनका, वो भी पेयर में. इसके बारे में आपको पहले पढ़ाया जा चुका है. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन सब बताया हुआ है. नेक्स्ट जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वो है एक्सेसरी डक्ट्स. बहुत सारे डक्ट्स होते हैं जो कि मेल गैमेट को उनकी बॉडी से बाहर रिलीज़ होने में हेल्प करते हैं. तो इन्हीं को हम बोलते हैं एक्सेसरी डक्ट्स. एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं, कुछ ग्लैंड्स होता है, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया प्रेजेंट होता है. ठीक है, इन सब के बारे में, टेस्टिस के बारे में, डक्ट्स के बारे में, ग्लैंड्स के बारे में, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में, इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, अभी लेकिन सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम समझने के लिए डायग्राम का हेल्प लेंगे. और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप लोग को ओवरऑल 2 डायग्राम से समझना है. ठीक है, एक जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम लैटरल व्यू देखेंगे जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को साइड से दिखाया जाएगा. और नेक्स्ट जो स्टडी करेंगे हम वो है मेल का फ्रंटल व्यू, मतलब फ्रंट से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स के बारे में. ठीक है, इस वीडियो में हम लोग मेल का लैटरल व्यू के बारे में ही स्टडी करेंगे. ठीक है, और इन सारे पार्ट्स को लोकेट करेंगे और कुछ समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले जो इनका लैटरल व्यू है वो देखते हैं. इस तरह से अगर मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को आप व्यू करो तो साइड से अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखो तो वो इस तरह से दिखता है. ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हो यही पूरा जो है वो पेल्विस रीजन है. ठीक है, और सबसे पहले हम देखें इनके सारे डिफरेंट पार्ट्स को यहाँ पे. तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो रीजन है, यही जो पार्ट है यही है मेल का टेस्टिस. ठीक है, और ये जो पूरा सैक जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इस सैक जैसे स्ट्रक्चर को हम स्क्रोटम बोलते हैं. और टेस्टिस जो है इस स्क्रोटम के वॉल से अटैच्ड होता है कि स्ट्रक्चर से, उस स्ट्रक्चर को हम लोग गुबर्नाकुलम बोलते हैं. ठीक है, और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मेल का जो टेस्टिस है वो उनकी बॉडी से बाहर डिसेंडेड होता है. तो एक बीच में कैनाल का फॉर्मेशन होता है जो कि टेस्टिस को उनके एब्डोमिनल कैविटी से जोड़ के रखता है, और यही वो कैनाल है. इस कैनाल को हम बोलते हैं इंग्यूनल कैनाल. इंग्यूनल कैनाल जो है वो टेस्टिस को उनके एब्डोमिनल कैविटी से जोड़ के रखता है. ये कैनाल को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे कैनाल का फॉर्मेशन होता है, इस कैनाल को इंग्यूनल कैनाल. ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट हम यहाँ पे स्टडी करेंगे वो है इनका एक्सेसरी डक्ट्स. एक्सेसरी डक्ट्स, इस फिगर में आप लोग को सिर्फ एक ही एक्सेसरी डक्ट दिख रहा है जो कि टेस्टिस से निकला हुआ है और ऊपर की तरफ आपके एब्डोमिनल रीजन में गया है. ये जो डक्ट है ये है आपका वास डिफरेंस. इस डक्ट को हम बोलते हैं क्या, वास डिफरेंस.
ठीक है। बाकी के जो एसेसरी डक्ट्स हैं उनको हम लोग जो नेक्स्ट हम लोग फ्रंटल व्यू देखेंगे मेल का, वहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम ग्लैंड्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेल में जनरली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम 3 ग्लैंड को स्टडी करते हैं। एक जो ग्लैंड है आपका ये, इसे हम कहते हैं सेमाइनल वेसिकल। ये ग्लैंड सेमाइनल वेसिकल। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप एक ग्लैंड देख रहे हो, ये वाला। ठीक है। ये ग्लैंड हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड कहलाता है। ठीक है। और एक और ग्लैंड जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो ये है। इस ग्लैंड को हम लोग काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं। काउपर्स ग्लैंड को हम एक और नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। काउपर्स ग्लैंड को ही हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है। तो ग्लैंड्स हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट पार्ट बचा एक्सटर्नल जेनेटिलिया। तो मेल का जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है वो है इनका पेनिस। ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हैं यही है पेनिस। एक्सटर्नल जेनेटिलिया यही होता है। ठीक है। और इसी एक्सटर्नल जेनेटिलिया के थ्रू जो है वो मेल का जो इजैकुलेशन है, जो सेमेन होता है, स्पर्म जो होता है वो, या फिर मेल की बॉडी से यूरिन जो है वो बाहर निकलता है। ठीक है। और इस पेनिस के अंदर क्या है, एक आप देख रहे हो डक्ट रन करता है। एक ये पूरी डक्ट दिख रहे हो आपको जो पूरा पेनिस के अंदर तक रन करके आया है, इस पूरे डक्ट को हम यूरेथ्रा बोलते हैं। ठीक है। और पेनिस का जो आगे वाला जो फ्रंटल पार्ट होता है, ये पार्ट जो है वो थोड़ा बल्जिंग होता है। ठीक है। शाइनी बल्जिंग पार्ट होता है पेनिस का, और इस पार्ट को हम लोग ग्लांस पेनिस बोलते हैं। और यहाँ पे ग्लास पेनिस में क्या होता है कि यहाँ पे जो स्किन है यहाँ पे का, वो थोड़ा लूजली फोल्डेड होता है, इसलिए यहाँ पे के स्किन को हम लोग फोर स्किन बोलते हैं। ठीक है। यहाँ के स्किन को हम लोग फोर स्किन, या फिर इसी को फोर स्किन को हम प्रीप्यूसस भी बोलते हैं, प्रीप्यूसस। ठीक है। ये सारा चीज़ हो गया। नेक्स्ट पार्ट बचा हमारा क्या, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में ये बता दिया मैंने कि ये जो पूरा डक्ट जो पेनिस के अंदर तक रन कर रहा है वही यूरेथ्रा है। ठीक है। लेकिन यूरेथ्रा का वो पार्ट जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के पास प्रेजेंट है, यहाँ से यहाँ तक का जो इसका जो पार्ट है यूरेथ्रा का, ये यूरेथ्रा कहलाता है हमारा प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा। ठीक है। उसके बाद का जो बीच का पार्ट, यहाँ से लेकर के कह सकते हैं हम कि ये पूरा इसके अंदर तक का, यहाँ तक का जो पूरा पार्ट है, ये बीच वाला जो यूरेथ्रा का पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। बीच में जो यूरेथ्रा का पार्ट है ये पूरा कहलाता है क्या, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और वो यूरेथ्रा का पार्ट जो कि आगे में पेनिस में रन करता है बाहर तक, वो पूरा पार्ट कहलाता है हमारा पेनिस के अंदर तक जो रन कर रहा है यूरेथ्रा का पार्ट, ये यूरेथ्रा पूरा कहलाता है हमारा पेनाइल यूरेथ्रा। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे जहाँ पे सेमाइनल वेसिकल से पहले जो हमारा वास्ट डिफरेंस है, वो आगे आके एक इसकी स्वेलिंग पार्ट होती है। यहाँ पे जाके थोड़ा सा ये पार्ट जो है वो स्वेल कर जाता है, और इस पार्ट को हम लोग एम्प्यूला बोलते हैं। इस पार्ट को एम्प्यूला बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो आप देख रहे होगा ये वाला, क्योंकि हम जानते हैं कि मेल में जो है वो इनका पेनिस के थ्रू ही यूरिन भी और इनका जो जेनाइटल सिक्रेशन है सेमेन, वो भी वहीं से रिलीज़ होता है। दोनों एक ही ओपनिंग से बाहर आती है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं कि यूरेथ्रा की जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रल मीएटस।
और इसी यूरेथ्रल मीएटस के थ्रू यूरिन और जेनाइटल सिक्रीशन सेमेन बाहर रिलीज़ हो जाता है मेल की बॉडी से। नेक्स्ट जो है वो ये यूरिन टेम्परली आके स्टोर होता है एक ब्लैडर में, जिसे हम बोलते हैं क्या, यूनरी ब्लैडर। और नेक्स्ट जो है जो यूरिन यूनरी ब्लैडर में लेकर आता है डक्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं।